काम से उपरा हो, यानी काम से मुक्त हो जाए। और काम से मुक्त होने के लिए धन की भी बहुत जरूरत होती है। यहाँ जितने भी तरह के आयोजन किए गए हैं, चाहे भक्ति हो, किसी भी तरह की साधना हो, अगर आप कभी हिमालय में भी अगर आप साधना करने के लिए चले जाएं तो वहाँ भी भोजन पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वहाँ भी धन की जरूरत पड़ेगी। ये जितने उपक्रम हो रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम में, ये जो माइक है, लाउड स्पीकर है, इसके भी खर्च है, यानी कि हर चीज में धन की जरूरत होती है। तो हम लोग के तो कई उद्देश्य, हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करते हैं घूम घाम करके, और लोगों की गरीबी कैसे मिटे, लोग गरीबी से कैसे मुक्त हो, यानी कि जब तक व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं हो सकता है वह कैसे ज्ञान ध्यान और भक्ति में लीन हो सकता है। वह रोटी में ही अगर लिपटा रहेगा, अपने रोजमर्रा के कार्यों में ही लगा रहेगा, दिन भर काम काज में ही लगा रहेगा, तो कैसे ज्ञान को उपलब्ध करेगा, कैसे भक्ति करेगा, कैसे ध्यान करेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि लोगों की गरीबी कैसे मिले। और एक आध्यात्मिक चर्चा हम लोग भी करते हैं, साथ साथ गुरु जी भी हैं। और बड़ा संतोष की बात है कि आप माता बहने, आप आध्यात्मिक हैं, तभी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुई है, आयोजन की हुई है। तो गुरु जी शिव जी के ऊपर ही कुछ बोलेंगे कि शिव क्या है। और संक्षेप में मैं चाहूंगा गुरु जी की थोड़ा सा 2-3 मिनट में थोड़ा सा मतलब लोगों की गरीबी कैसे मिट सकती है उस पर भी बहुत शॉर्टकट में बोल करके और आध्यात्मिक चर्चा ही शुरू करें। तू बैठा हुआ है, हाँ कहते उपस्थित सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को सप्रेम नमन। वेद में बताया गया है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ईशत ईशनभिः। अर्थात एक ही रुद्र है, अन्य और कुछ भी नहीं। अन्य का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय रुद्र के। यहाँ जो एक आया है वह एकमेव के अर्थ में आया है, एकमेव अद्वितीयम। ये जो है ब्रह्म वाक्य है, यानी सिर्फ ईश्वर हैं, सिर्फ शिव हैं, शिव के सिवाय और कहीं कुछ नहीं। और शिव की जो परम अवस्था होती है उसको सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव अवस्था जो है परम अवस्था है, वह अनंत अवस्था है। उसके बाद कहीं कोई अवस्था शेष नहीं बचती है, क्योंकि अनंत से बड़ा अस्तित्व संभव ही नहीं है। इसलिए रुद्र शिव का ही एक स्वरूप है। रुद्र शिव के बहुत अवतार हुए हैं, 19 अवतार हुए हैं शिव के। उसमें से एक अवतार जो है भैरव हैं, और उन भैरव ने भैरवी को उपदेश दे करके पूरे ध्यान योग की परंपरा शुरू की है कि किस तरह से ध्यानस्थ हुआ जाए। और 1-2 नहीं, 112 ध्यान बताए गए हैं। उनमें से किसी भी एक ध्यान को भी कोई करके शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है, शिव तत्व को जान सकता है। और जो शिव तत्व को जानता है वह शिव ही हो जाता है। श्री आदि शंकराचार्य ने कहा, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं ही सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो जब आप जानेंगे तो शिव स्वरूप ही हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्या शिव जो है वो पुल्लिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। जो ईश्वर तत्व हैं, जो सदाशिव तत्व हैं, वह न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री पुरुष इन लिंग से भेद से ऊपर है।
और इसमें भृंगी ऋषि की भी एक कथा आती है, जिसमें कि वे जाते हैं और शिव जी के काफी बड़े भक्त रहते हैं। तो वे कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, तो कृपया मुझे परिक्रमा करने की कृपा प्रदान करें कि मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। तो शिव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई, परिक्रमा को किसने रोका तुम्हें। तो वे परिक्रमा करने लगते हैं। तो पार्वती जी बगल पे बैठी रहती हैं। तो भृंगी जी कहते हैं कि ऐसा है कि ये जो पार्वती जी आप बैठी हुई है, इनको कहिए थोड़ा बगल हट जाएं ताकि मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। तो पार्वती जी क्या करती हैं कि बगल में जाने के बजाय शिव जी की गोदी पे ही बैठ जाती है। तो भृंगी जी कहे शिव जी को कि आपने इनको हटाया नहीं। तो शिव जी ने कहा कि तुम अपनी तरफ से जिससे चाहो परिक्रमा कर लो, हम किसी को रोक नहीं सकते, न तुमको न पार्वती को, जैसे चाहो वैसे परिक्रमा कर लो। तो वहां पर जो है कथा आती है कि वो भृंगी ऋषि जो नाम उनका पड़ा बाद में, तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो भौरा बन गए वहां पर, और भौरा बन करके सोचे कि यहाँ पार्वती बैठी हुई है तो बीच से जो थोड़ा सा रास्ता है तो इस रास्ते से हम निकल जाएंगे और परिक्रमा कर लेंगे। तो भौरा बन के जब वो परिक्रमा करने की कोशिश की तो पार्वती जी ने अपना गाल जो है शिव जी की गाल में सटा दिया। तो भृंगी सोचे कि अब कैसे निकले। तो उन्होंने क्या किया कि गाल को काटना शुरू कर दिया, पूरा खून खून हो गया। तो पार्वती जी को गुस्सा आया, उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तो वो फिर थर-थर कांपने लगा। तो शिव जी को कहा कि आप मुझे कुछ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं पार्वती जी को, मुझे बचा ही नहीं रहे। तो शिव जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम शिव और शक्ति में भेद समझते हो, इसीलिए अभी तुम मेरे परम भक्त नहीं हुए हो। अभी तुम्हें समझना होगा कि शिव और शक्ति में भेद नहीं है, और यहाँ कोई लिंग भेद भी नहीं है। परमात्मा न पुरुष है न स्त्री है, न उभय लिंग है, वो लिंग से परे है, वो हर प्रकार के चिन्हों से परे है। तो जो निराकार अस्तित्व है उसको सदाशिव कहा जाता है। तो इसका बोध उन्हें हुआ, और यह आपको भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि अभी हम पुरुष हैं, अगली बार मरेंगे, दूसरी बार जन्म पाएंगे तो फिर पुरुष ही बनेंगे, फिर उसकी अगली बार भी पुरुष ही बनेंगे। या जो महिलाएं हैं वे सोचती हैं कि हम महिला ही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। तो जब आपका जन्म होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पुरुष हैं तो पुरुष में जन्मेंगे, आप स्त्री में भी जन्म सकते हैं, आप स्त्री हैं तो पुरुष में भी जन्म सकते हैं। जिस चीज की हमें कामना होती है हमारा जन्म उधर से ही हो जाता है, उधर ही हो जाता है। तो कुछ अगर यह इच्छा बाकी है कि हम ऐसे होते, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो सोचती हैं कि अगर मैं ये होती तो हम इसको देख लेते, हमारे पास भी बल होता, हम ये कर देते वो कर देते। उसी तरह से बहुत पुरुष भी हैं जो सोचते हैं कि क्या इतना परेशान हो करके पैसा कमाना, इधर उधर इतना परेशान हो जाना, यहाँ धक्के खाना, समाज से गाली सुनना, जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ बॉस से गाली सुनना, मालिक से गाली सुनना, अपना घर में रहते हैं आराम से बच्चे पालते, उनमें स्त्री भाव का विकास होता है। तो हम लोगों में जिस भाव का विकास होने लगता है उसकी कामना जगती है, और उसके हिसाब से ही हमारा जन्म होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तत्व को, शिव तत्व को पूर्ण कहा गया है। तो आप में पूर्णता कब आएगी? जब हर तरह के जो भाव है वो जागृत होकर के आप उसको भोग लेंगे, उसके अनुभव को प्राप्त कर लेंगे, तभी वह अवस्था आएगी कि आप अपने को पूर्ण समझ सके, और तभी शिव तत्व का बोध होता है। ऐसे बोध नहीं होता है। तो जिसको अभी जो काम बाकी है उस काम को उसको पूरा कर देना पड़ता है,
और तब जाकर के फिर यहाँ जो अस्तित्व है उसका संतुलन बना रहे, इसके लिए फिर उसको अन्य जन्म लेना पड़ता है। इस तरह से ये लगातार क्रम चलता रहता है तब तक जब तक कि आपने सभी तरह की चीजों को भोग लिया है, अनुभव प्राप्त कर लिया है, उससे सीख लिया है और सीखने के बाद आगे जाएंगे। इस तरह से जन्म जन्मांतर से हम लोग की गति चलते रहती है। तब हमें शिव तत्व की अनुभूति होती है। और शिव तत्व का मतलब क्या हो गया? ये समग्र अस्तित्व, यह शिव तत्व है। तो जो सदाशिव का स्वरूप है उससे ही, अब शिव का कोई जो है वह नहीं है कि शिव के कोई माता है, कोई पिता है, कोई इस तरह से सोच रहा है। बहुत लोग कथा कहानी में सुनाते हैं। तो शिव के जो अवतार हैं उनके माता पिता तो हो सकते हैं, लेकिन जो सदाशिव हैं वे अजन्मा है, जन्म से परे है, मृत्यु से परे है। तो वह जो सदाशिव का अस्तित्व है, सदा अर्थात जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा, यानी सनातन, इसलिए उनका नाम सदाशिव बताया गया है। शिव की वह अवस्था, शिव का मतलब कल्याण होता है, यानी जो सदा कल्याण की अवस्था में है, सदा अनंत अवस्था में है, उसकी ही महानता है। तो उसका ही हम लोग जो है गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, मंत्र गाते हैं। और अभी तक अगर आप पूजा की पद्धति देखेंगे और देवी देवताओं की आराधना की बात भी देखेंगे और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तो इतिहास में कितना भी पीछे चले जाए, सबसे पुराना मंदिर कहाँ था? तो पुराना से पुराना मंदिर देखेंगे तो शिव को ही पाएंगे। जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वहाँ की जो संस्कृति रही है, जो सबसे पुरानी संस्कृति भारत की मानी जाती है, तो वहाँ भी शिवलिंग ही मिले हैं जलहरी के साथ। वहाँ भी शिवलिंग मिला है। कोई राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, विष्णु का मंदिर ये नहीं मिले, ये तो बाद के मिलते आए हैं। सबसे पहले जो है शिव का ही पता चला है और देवी का पता चला है। नाना देवी कहते थे, नाना देवी का जो है उनकी जो प्रतिमा है वह सबसे पहले मिली है, इस बात को समझिए। तो अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने जाए तो कितना नाना देवी की जो प्रतिमा मिली है वो 15,000 वर्ष पुरानी है। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, कालीबंगा में, इन सब में जो मिली है तो वह भी जो है 2,500 से 3,000 साढ़े 3,000 वर्ष तक चले जाते हैं। तो इतने पीछे के मंदिर और जो है उनकी प्रतिमाएं और उनके चिन्ह मिले हैं। तो शिव की आराधना शुरू से ही होती आ रही है। कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है, बाकियों की आराधना तो ठीक है, बाद में अवतार होते गए, बाद में ठीक है मंदिर बनते गए, पूजा हो रहे, भजन हो रहे बहुत, लेकिन शिव की आराधना सबसे प्राथमिक है। और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, चाहे इटली है, इटली में भी एक रोम शहर है, इटली की राजधानी जो है रोम है, और वहाँ पर बहुत बड़ा एक चबूतरा है, बहुत बड़ा रोम शहर में, और उसमें जो प्रतिमा है वो शिव की है। भले वहाँ भी आराधना करने वाले वे नहीं है, ईसाई हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी शिव की प्रतिमा उसी तरह से बनी हुई। इसका अर्थ है विश्व के सभी हिस्सों में शिव की आराधना हुआ करती थी उस जमाने में। तो इसलिए आज भी जो है शिव ही परम देव है, इसलिए शिव को महादेव कहा गया। शिव के तो हजारों नाम हैं और उस हजारों नाम में से किसी भी नाम को लेकर के आप तर सकते हैं। और जो भी उसमें कोई मंत्र है, कोई ओम ही सिर्फ बोलता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई सिर्फ शिव 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 बोलते रहता है। आपका भाव जो है मुख्य है। हो सकता है मंत्र का उच्चारण उतना अच्छा ना कर सके, बहुत है गांव की महिलाएं हैं उतना अच्छा उच्चारण नहीं कर सकती हैं। संस्कृत का जिसको ज्ञान नहीं है, मंत्र विद्या का जिसको ज्ञान नहीं है, वो उच्चारण नहीं कर सकता है। लेकिन उच्चारण का महत्व तो है, परंतु भावनाओं का महत्व ज्यादा है। तो इसलिए आप जिस भी भाव से शिव को आराधते हैं, उस भाव से शिव आपके लिए उपलब्ध है, शिव तत्व आपके लिए उपलब्ध है, जागृत होकर। तो सांस सांस में जपा कीजिए, हर सांस में शिव को जपा कीजिए। जिस प्रकार से भी आप नाम ले सकते हैं शिव को जपा कीजिए हर सांस में। सांस की जितनी लंबाई होगी आपका जप भी उतना ही लंबा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितनी लंबी सांस होगी, मान लीजिए कि सांस खींचे तो इसमें मान लीजिए कि 16 सेकंड लगा, तो 16 सेकंड तक जो है आपका उच्चारण भी होना चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है। और जो अंतर होता है, यानी श्वास लिए फिर श्वास छोड़े, उसके बीच में एक अंतर होता है, अंतराल आता है, गैप आता है, जिसमें कि हम ना सांस लेते हैं ना छोड़ते हैं। उसको योग की भाषा में कुंभक बोलते हैं।
तो उस कुंभक वाली अवस्था में आपका अगर फोकस हुआ, आपका अगर ध्यान हुआ, जिसमें कि श्वास नहीं है पर श्वास भी नहीं है, कुंभक है, न रेचक है न पूरक है। पूरक कहते हैं सांस भरने को, रेचक कहते हैं सांस छोड़ने को योग की भाषा में। और जब सांस रुक जाती है तो उसको कुंभक कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से भी सांस रुकती है, तो प्राकृतिक रूप से 2 बार सांस रुकती है, एक बार लेने पर एक बार छोड़ने पर। तो भगवान भैरव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बतलाया है कि उस जगह पर ही साधक को वहीं पर अपना ध्यान एकाग्रचित करना चाहिए, जहां पर हम न सांस लेते हैं न सांस छोड़ते हैं, क्योंकि वही सदाशिव का स्थान है, निराकार तत्व का वही स्थान है। वहां पर यदि आप अपने को टिका देते हैं, सब तरह के दुख, सब तरह के दर्द, सब तरह की परेशानियां जो है उसका अंत हो जाता है। तो चूंकि हमें समय थोड़ा सा कम मिला है तो मैं संक्षेप में ही आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया। अब विस्तार से बताऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा, तो उतना भी मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता। तो अब यहाँ पर एक जो हमसे जिज्ञासा की गई थी कि गरीबी मिटाने का भी कुछ बता दीजिए। देखिए, गरीबी के विषय में तो पहले जो मैं यह कहूंगा कि गरीबी जो है वो तुलनात्मक होती है। यानी किसी के पास अरबों है, किसी के पास करोड़ों हैं, किसी के पास लाखों हैं, किसी के पास हजारों हैं। तो जिसके पास करोड़ों हैं तो वो अरबपतियों के मुकाबले में गरीब है। जो अरबपति हैं उसके मुकाबले में भाई करोड़पति तो गरीब हो जाएगा, लखपति भी गरीब हो जाएगा, और लखपति जो है करोड़पति के मुकाबले गरीब हो जाएगा। तो ये जो है एक सिद्धांत इस तरह से है कि हम जो है एक अनुपात में देखते हैं कि वो फलना जो है हमसे ज्यादा है। मेरे पास 100 रुपया है, इनके पास 50 रुपया है, तो मैं अमीर हूँ, इनसे 50 रुपया मेरे पास ज्यादा है। तो एक गरीबी तो यह तुलनात्मक होती है। दूसरी गरीबी क्या होती है? गरीबी मांग से होती है कि हमारी मांग कितनी है। मान लीजिए कि ये अभी यहाँ पर आए हैं, कहेंगे कि भाई हमको जो है 500 रुपया चाहिए। हाँ, नहीं, इनकी मान लीजिए कि मजदूरी जो है 500 रुपया है, तो इनकी मांग ही 500 रुपये की है। तो जितनी इनकी मांग है 500 रुपये के हिसाब से उतना ये गरीब है। लेकिन जो टाटा बिरला अंबानी है तो वो 500 रुपये हम थोड़ी मानेंगे, कहेंगे कि हमको तो डेली जो है 50 करोड़ चाहिए। तो उनकी मांग 50 करोड़ की है, तो वो 50 करोड़ के हिसाब से गरीब है, यानी 50 करोड़ गरीब है, यानी इनसे ज्यादा वे गरीब है। किस अर्थ में? मांग के अर्थ में। तो गरीबी जो मांग के अर्थ में है तो उसके हिसाब से भी गरीबी होती है। तो जितनी आपकी मांग होगी, जितना आप चाहेंगे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, आप उतने ही गरीब हैं। इसीलिए जो संत होते हैं तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। जो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए वही सबसे अमीर है, परम अमीर वही है। उससे बड़ा राजा और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए उनको महाराज कहा जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई राजा नहीं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जो कुछ नहीं चाहिए वही अवस्था श्रेष्ठ होती है, उसी की गरीबी मिटती है, बाकी की गरीबी नहीं मिटती है। बाकी की गरीबी तुलनात्मक होती है कि किसी को इतना मिल गया, किसी को उतना मिल गया, किसी को उतना मिल गया, उसके हिसाब से उसकी गरीबी और अमीरी होती है। जिसकी जितनी मांग है उतने हिसाब से उसकी गरीबी है। अब एक और परिभाषा है, वह क्या है कि मेरे पास जितना है वस्तु के हिसाब से है। वहां पर मांग नहीं है, वहां पर वस्तु हमारे पास, मेरे पास जितना है उसके हिसाब से मैं गरीबी और अमीरी करता हूँ। मेरे पास, जैसे ये कह सकते हैं कि मेरे पास हारमोनियम है, मैं इतना अमीर हूँ, आपके पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं गरीब हो गया, क्योंकि मेरे पास नहीं है जो इनके पास है। किसी के पास कार है, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो वो कहेगा कि मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास कार है, आपके पास, तुम्हारे पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल है। तो यह जो है वस्तु किसके पास कितना है उसके हिसाब से गरीबी है। और यह गरीबी और यह अमीरी यह सभी लोगों को दिख जाती है। एक साधारण सा छोटा सा बच्चा भी इस परिभाषा को जान जाता है कि जिसके पास जितना संसाधन है जीने के लिए, भोगने के लिए, वो उतना ही अमीर है, जिसके पास कम है उतना ही गरीब है। तो चूंकि जीने के लिए हम लोग सबको संसाधन चाहिए। जो कहता है कि मेरी कोई मांग नहीं है, मैं संत हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में से कुछ नहीं चाहिए? सोचा जाए तो उसे भी कुछ चाहिए। भाई संत जो है वो भी तो सांस लेगा, तो हवा चाहिए, शुद्ध हवा होना चाहिए कि नहीं? वह भी तो कुछ खाएगा, नहीं तो बोलेगा कैसे, साधना कैसे करेगा? तो भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए, तो भोजन की भी कीमत है, तो उसके हिसाब से वो, उसमें गरीबी अमीरी की परिभाषा उसके हिसाब से भी आ जाएगी। भले उसे कुछ नहीं चाहिए, भले वह जो है सोचता है कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा मैं इन्हीं लोगों के ऊपर वो करूंगा, मुझे जो शक्ति मिलेगी मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वह जरूर सोचता है। और ये अच्छा भी है, इसको भगवान कृष्ण ने इसको निष्काम भाव कहा है। निष्काम भाव से जो है सेवा करते हैं वह सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। परंतु
गरीबी अमीरी की परिभाषा जब आएगी तो उसमें वह भी बात आ जाएगी कि वहां पर भी संत के ऊपर भी वह चीज लागू है कि उसे भी भोजन चाहिए, उसे भी कपड़ा चाहिए, अगर रोग हुआ है तो उसे भी दवा चाहिए। तो इसका अर्थ है कि गरीबी अमीरी की यह परिभाषा जिसमें संसाधन होते हैं वहां भी लागू है। अब इसके बाद आता है कैसे दूर करेंगे। दूर तो है, दो तरीके से किया जा सकता है। गरीबी दो तरीके से दूर होती है। एक तरीका क्या है, आप अपने से परिश्रम कीजिए और अपनी गरीबी दूर कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब कहिए, कमाइए, बुद्धि लगाइए कैसे है, तो उससे गरीबी दूर हो जाती है। एक तरीका तो यह है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितने चतुर होंगे, बुद्धिमान होंगे, संसाधनों को जितना कर सकेंगे, पैसे के खेल को जितना समझेंगे, उसके हिसाब से ही पैसा आप बना लेंगे। यह तो एक तरीका है। इसका प्रयास तो सब लोग करते हैं, जो जहां रहता है वहीं करता है। लेकिन एक तरीका और है, और वह तरीका क्या है, वह है सरकार के द्वारा। एक तरीका वह है जो आप करते हैं, एक तरीका दूसरा वह है जो सरकार करती है। यानी सरकार भी गरीबी आपको दूर कर सकती है। यानी अगर सरकार सोच ले कि आपकी गरीबी कैसे दूर की जा सकती है तो वह भी दूर कर सकती है। अगर वह लागू कर दे कानून तो कैसे लागू कर सकती है, लागू यह कर सकती है, सरकार के दो तरीके अपना सकती है सरकार। एक तो है कि भाई लोगों से टैक्स ले लिया, टैक्स लेकर के आपको दे दिया उसका कुछ हिस्सा, कहीं राशन बट रहा है फ्री में, कुछ ये तो जीने खाने को कुछ मिल जाता है, तो बिल्कुल मरने नहीं दिया जाता है, कुछ गरीबी उसकी हद से दूर होती है, बहुत मामले से। लेकिन वास्तव में वास्तविक गरीबी दूर नहीं हो पाती है जिसमें कि सारे संसाधन उसके पास हैं। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि जितने भी संसाधन है देश में उसकी हिस्सेदारी सबको दी जाए, हिस्सेदारी दी जाए। अमीरों से पैसे लेकर के गरीबों को दिया जाए, क्योंकि अमीर पैसे कहाँ से कमाते हैं, वो संसाधन आप जो है बनाते हैं, वहाँ आपके बच्चे वहाँ कंपनियों में काम कर रहे हैं तो उनको बन रहा है, और वे जो बना रहे हैं उसको आपके पास बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं तो ही उनके पास पैसा बन रहा है। इसका मतलब है कि उत्पादन में आपकी भूमिका है। आप जाके वहाँ काम करते हैं, आपके बच्चे काम करते हैं तो उनके पास वो सामान बनता है, फिर उस सामान को आपके पास वहाँ दुकानों में लाते हैं जो आप खरीदते हैं तो उससे उनको पैसा बनता है। इसका अर्थ है कि अगर आप नहीं खरीदेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा, या आपके घर के बच्चे वहाँ काम नहीं करेंगे तो भी उनका पैसा नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि आपकी सीधी भूमिका है उसको अमीर बनाने में। तो अब उनसे पैसे लिए जाएं, इसके लिए कानून बनाना जरूरी है। आपकी सरकार अगर कानून बनाएगी तो वो गरीबी दूर कर सकती है, उसका हिस्सा बांट करके दे सकती है। अभी जैसे मोदी जी ने कुछ चलाया था जिसमें कि किसी के खाते में कुछ रुपया आ रहा था, पता नहीं कितना आता है, शायद 6,000 रुपया शायद आता है, तो 6,000 रुपया आ सकता है, तो यह हर महीना भी 6,000 आ सकता है और हर महीना भी 60,000 आ सकता है। ये जान लीजिए, सरकार के इरादे पर है। हर महीना सरकार आपके खाते में 60,000 भी भेज सकती है। बस सरकार इतने साहस जुटा ले, जितने अमीर लोग हैं उनके खाते से पैसा लिया जाएगा और हर एक व्यक्ति के खाते में 60,000 दिया जाएगा। तो 6,000 दे सकते हैं, 60,000 भी दे सकते हैं। उनके संकल्प की बात है और आपके दबाव बनाने की बात है। आप कितना दबाव बनाते हैं, आप कितना हल्ला करते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना धरना करते हैं, कितना प्रदर्शन करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वे कितना देंगे। पहले तो 6,000 भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन मिलने लगा। क्यों? आपस में उनकी प्रतियोगिता है पार्टियों की कि भाई हम देंगे तो हमको वोट मिलेगा। तो इस प्रतियोगिता को आप बढ़ा सकते हैं, आप आवाज उठा के बढ़ा सकते हैं कि 6,000 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जूठन से अमीरी जो है नहीं आएगी, जूठन से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, अमीरों के जूठन से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, हिस्सेदारी से गरीबी दूर होगी। तो हिस्सेदारी की बात करें तो जो उन्होंने पूछा है कि गरीबी कैसे दूर होगी, तो उस हिस्सेदारी की आवाज उठाएं, सरकार को कहें 6,000 से काम नहीं चलेगा, मोदी जी 60,000 डालो, 60,000 हर एक के खाते में। जो अमीर लोग बहुत पैसा इकट्ठा कर रखे हैं, जो लोग नेता लोग बहुत भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी पैसा रखे हुए हैं, उनके खाते से पैसा निकालो, उनके छिपे हुए धन को निकालो और हम लोग के खाते में डालो। तो गरीबी इस तरह दो तरीके से उठती है, दूर होती है, एक आपके प्रयास से और एक सरकार के प्रयास से। मैं समझता हूँ कि इनको उत्तर मिल गया होगा। अगर किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी की और कोई जिज्ञासा है पूछने की? ठीक है, तो चलिए हम लोग ओम नमः शिवाय जो है 11 बार हमारे कहने से ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं।